टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप टेस्ट लेती रहती है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, इसके लिए भी अवर्स टाइम टू टाइम काम करती रहती है। पीछे और बच्चे भी जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और या कहीं तैयारी कर रहे हैं और उनका मेडिकल वहां पे नहीं सुविधाएं हैं उनके पास, वो भी अवर्स में आगे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। इलाज से परहेज अच्छा होता है। हम परहेज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि यंग बच्चे हैं तो वो परहेज करते रहें, वे सिटिंग ठीक रखें, खाना ठीक खाएं। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। मैं अभी मौजूद हूँ ऋषिनगर में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं अवर्स एकेडमी का बोर्ड, जो कि करवाता है एनडीए की तैयारी। अब एनडीए की तैयारी ही नहीं करवाता है, बल्कि वो बच्चों का टाइम भी सेव करवाता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि बच्चों का टाइम एनडीए की तैयारी करवाते हुए अवर्स एकेडमी टाइम सेव कैसे कर रहा है, आज इसी सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र पुनिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि आप एनडीए की तैयारी करवाते हुए बच्चों का टाइम कैसे सेव कर रहे हो। देखो, कोई भी एग्जाम होता है, जैसे हम नॉर्मली एग्जाम देते हैं बच्चे और एग्जाम क्लियर होने के बाद उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन एनडीए एक ऐसा कोर्स है इसमें अगर बच्चे का एनडीए टेस्ट क्लियर भी हो जाता है, उसके बाद भी उन बच्चों को मेन जो होता है वो एसएसबी होता है, मेडिकल होता है, और उनमें कहीं ना कहीं बच्चे रह जाते हैं और उनके पूरे साल जो 2 साल की तैयारी होती है +1 +2 की, जो उन्होंने अपना टाइम डिवोट किया एनडीए में, और वो उसका यूजफुल नहीं हो पाता है वो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले बच्चों को मेडिकल और जो तैयारी है, जो मेडिकल के जो भी चेकअप हम पहले करवाते हैं, उसके बाद उनको तैयारी में डालते हैं कि वो मेडिकली फिट है भी या नहीं है। अच्छा। ये चीज हम पहले जान लेते हैं ताकि उन बच्चों को 2 साल तैयारी करने के बाद कोई दिक्कत एनडीए में ना आए। बिल्कुल सर, अभी भी आपका हमने देखा था कि कैंप यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप बच्चों की टाइम सेविंग कर रहे हैं, किस तरीके से टाइम सेविंग कर रहे हैं, क्या कुछ बंदोबस्त है। एक तो हम क्या करने जा रहे हैं, बच्चों की एक आभा आईडी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, एक हमने वो आभा आईडी बच्चों में बनवाई जा रही है ताकि बच्चों का रिकॉर्ड हमेशा के लिए मेंटेन हो जाए उसमें। सेकंड, हमारा जो खुद का हॉस्पिटल है अवर्स हॉस्पिटल, उसके सारे डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और इन बच्चों को सारे मेडिकल्स की जो इनमें हर टाइप की जो प्रॉब्लम्स बच्चों में है, कोई भी किसी टाइप का भी बच्चों में इशू चल रहा है, उनको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके आज हम देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइप के डॉक्टर्स हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजों का टेस्ट हो रहा है, पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए। ये हम आपको डॉक्टर साहब, यह डॉक्टर संगीत जी हैं, हमारे यहाँ पूरी मैनेजमेंट देखते हैं, तो ये आपको पूरा परिचय करवाएंगे सभी डॉक्टर से, ये बताएंगे आप। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। किन किन चीजों का टेस्ट हो रहा है? मैम यहाँ पे सभी चीज़ों के टेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि ये डेंटल के डॉक्टर साहब हैं, बच्चों को डेंटल का जो ट्रीटमेंट है, उनकी जो पॉइंट्स हैं और स्कोरिंग कैसे होनी है उनकी, वो सारा बता रहे हैं। वहाँ पे हमारे जनरल सर्जन हैं, काफ़ी सीनियर मोस्ट सर्जन हैं, डॉक्टर पीके गोयल, वो बच्चों को जो बेसिकली सर्जरी अगर एनडीए में इनको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है या फिर किस तरह से वो अपने आप को फिट रख सकते हैं वो बता रहे हैं। फिजियोथेरेपी की मैम है, फिजियोथेरेपी के लिए बच्चों को जो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वाइकल है उनकी प्रॉब्लम रहती है, बच्चों का पोस्चर ठीक नहीं है, या फिर जो बच्चे +1 2 में ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, सिटिंग टाइम ज़्यादा है, उससे डिस्क की दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत ना हो, वो उसी के लिए मैडम उनको बेसिक चीज़ें बता रही हैं। मतलब अब बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा सेव होने वाले हैं, हमें पहले ही पता चल जाएगा बच्चों को कि अगर उनके अंदर कोई कमी है तो वो उस चीज में प्रिपेयर ना कर पाए। हाँ जी मैम, इलाज से परहेज अच्छा होता है। हम परहेज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यंग बच्चे हैं तो वो परहेज करते रहें, वे सिटिंग ठीक रखें, खाना ठीक खाएं, या कोई सर्जरी की अभी कोई प्रॉब्लम है तो छोटी सर्जरी से काम चल जाए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। ओके सर, और कुछ मतलब क्या कुछ तैयारियां हो रही है, टेस्ट आप किस तरीके से करते हो, आप हमें ये भी दिखाइए। देखो मैम, ये यहाँ पे जो बच्चों का एनडी की डिफेंस की जो तैयारी करने आते हैं उसमें मेडिकल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, इसीलिए मेडिकल कैंप हर महीने 2 महीने 3 महीने में लगवाते रहते हैं कि बच्चों को उनको अपना चेकअप टाइम टू टाइम होता रहे। हर 2 महीने 3 महीने में कैंप लगते रहते हैं, क्योंकि बच्चे भी हर महीने में ऐड भी होते रहते हैं, नए बच्चे भी आते हैं, तो जितने एडमिशन हमारे पास होते हैं उनके मेडिकल कैंप हम टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे। और जो इसमें ये नहीं कि अवर्स के बच्चे मेडिकल कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, और बच्चे भी जो डिफेंस में जाना चाहते हैं और या कहीं तैयारी कर रहे हैं और उनका मेडिकल वहां पे नहीं सुविधाएं हैं उनके पास, वो भी अवर्स में आगे अपने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं ताकि उन बच्चों को भी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं दिक्कत ना आए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि अवर्स सिर्फ डिफेंस में काम नहीं कर रहा है, और बहुत सारे फील्ड हैं जो जिन हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, जैसे BSc एग्रीकल्चर हो गया, VLDA हो गया,
VS हो गया या IIT नीट हो गया, इन सबके अलग अलग विंग्स बना रखी हैं। आज आप जो यहाँ आए हो वो सिर्फ डिफेंस के पार्ट पे आए हो, और आज जो मेडिकल कैंप लगा हो सिर्फ डिफेंस के बच्चों का लगा हुआ है। इसी तरह हमारे जो अदर कोर्सेज भी हैं उनके भी टाइम टू टाइम कैंप लगते रहते हैं, क्योंकि बच्चों की हेल्थ तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्थ तो सभी की जरूरी है। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर सिर्फ डिफेंस वाले बच्चे नहीं पढ़ते, और भी कोर्सेज वाले बहुत बच्चे बहुत भी मैम यहाँ पे विंग्स बनी हुई है वर्ष की, और काफी आज हमारे 17 साल हो गए हैं। हर 2-3 सालों में हम एक कोर्स लॉन्च करते हैं, उसकी पूरी तैयारी के साथ हमारी टीम उतरती है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 4 विंग्स हैं, सभी विंग्स में अलग अलग कोर्स चलते हैं। जैसे IIT नीट के लिए हम 9th क्लास से बच्चे ले लेते हैं, उनकी IIT नीट में तैयारियां चल रही हैं। जो बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं उनको हम +1 +2 से ही NDA की तैयारी में बच्चों को ले लिया जाता है। इसी तरह से जो बच्चे हमारे एग्रीकल्चर VS VLDA में जाना चाहते हैं, HAU लुहास यूनिवर्सिटी जो हमारे हरियाणा की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में काउंट होती है, तो उन यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनकी तैयारियां भी यहाँ चलती रहती हैं। उनका भी हम अगले वीक में उनका भी एक कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर जो बच्चे जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और वो भी पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं और उनके अंदर टैलेंट है, तो क्या वो इस जो और बिल्कुल 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 मैम, और अकेडमी टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप टेस्ट लेती रहती है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रह पाए, इसके लिए भी अवर्स टाइम टू टाइम काम करती रहती है। पीछे भी हमारे टेस्ट हुए हैं और आगे भी हमारे टेस्ट चलते रहेंगे। बिल्कुल, मतलब भाई पढ़ाई ही नहीं हो रही है, यहाँ पर समाज सेवा हो रही है, साथ में हेल्थ चेकअप हो रहा है और टाइम सेविंग हो रही है। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर बच्चों का टाइम सेव होगा। जो बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो उनके लिए क्या करियर बचता है, उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखो मैम, यही मैं आपको कहना बताना चाह रहा था, दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि जो बच्चे मेडिकली फिट नहीं है या कोई भी उनकी ऐसी पॉइंट है जिसकी वजह से वो बच्चे रह जाते हैं डिफेंस में, तो उन बच्चों के लिए हमारे पास रिसेंटली बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं। जैसे मैं भी आपको डिस्कस कर रहा था, IIT नीट में वो बच्चे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 10th की होती है। अब उनके कैरियर को हर दिशा में हम लेके जा सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा NDA की तैयारी में लग जाए और टेस्ट भी क्लियर कर जाए, लेकिन बाद में मेडिकली उसको बाहर निकाल दिया जाए अनफिट कह के। तो इसलिए हम इस चीज की पहले से तैयारी में है कि सिर्फ हम डिफेंस में उन्हीं बच्चों को लो जो मेडिकली फिट हो, उनको कोई मेडिकली कोई पॉइंट उनका ना बने, और जो बच्चे रह जाते हैं उस अनफिट हो जाते हैं उन बच्चों फिर हम एग्रीकल्चर हो गया, VS हो गया, VLDA हो गया, उन कोर्सेज में ले लेते हैं या IIT JEE नीट की तैयारी में डाल लेते हैं, ताकि बच्चा अपना भविष्य तो कहीं ना कहीं बना पाए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मतलब यहाँ से अवर्स अकेडमी से कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला है। अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हो और आपके अंदर कुछ भी फिजिकल कुछ भी कमी है, तो भी आपके लिए यहाँ पर मौका है। और साथ ही साथ और भी बहुत से कोर्सेज हैं जिसके साथ में आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा आज का ये वीडियो तो जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।